देगा। एक मशहूर कौल है, जब तुम इंसाफ की कुर्सी पर बैठो तो वहाँ याद रखो कि मैं बंदों का खुदा नहीं बल्कि खुदा का बंदा हूँ। मौजू पंचायत पर एक्ट पेश करने के लिए अब मैं दावत देना चाहूँगी एलाइट स्कूल के तलबा को कि वो आएँ और अपनी अदाकारी से हाज़रीन महफिल को महसूस करें, अपनी तालियों की गूंज बनकर इस्तकबाल करें। लेकर आए और यार को बताया भी नहीं। ओ माफ करना, मैं तो ऐसे ही मेला देखने चला गया था। वहाँ पे कुछ अच्छी और बचाई ऐसा कि ये 2 बैलें मिली, मैंने सोचा खरीद लूँ उस्ताद की दुआ से। अच्छा, आप बातें ही करता रहेगा कि यार को बैठने का भी कहेगा? अपना घर है तुम्हारा, ये भी कोई कहने की बात है कि आओ बैठो। मैं तो हुक्का भी तैयार करके रखा हुआ कि मेरा दोस्त जुम्मन शेख आएगा, दोनों साथ बैठ के पियेंगे उस्ताद की दुआ से। हमारे याराने की मिसाल तो पूरा इलाका देता है, सांझे की खेती और लेन देन में भी साझा। क्यों ना हो एक दूसरे पर कामिल भरोसा। जब तुम हज पे गए थे सारा घर बार मेरे पास सौंप के गए थे, अब जब मैं जाऊँगा तुम्हारे पास सौंप के जाऊँगा। यार मैं अपनी खाला को घर ला रहा हूँ, बेचारी बेवा और मेरे अलावा कोई सहारा भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम दिल के बहुत अच्छे हो। कोई आंधी ला रही है, सारी दुनिया एक पासे साड़ी आ रही है। हमारी क्या यारी, याराना तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी का है, सांझे की खेती और लेन देन में भी साझा। तो तू क्यों जलता है? बस उन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए, दिल बहुत उड़ता है। कोई चंद दा टोटा है, शाह साडा बड़ा चंगा, पर दिल दा खोटा है। ओ जाओ ओए गल ते सुन। फहमीन, ये देखो कौन आया। अरे हाला आप आइए आइए। फहमीन, खाला का बहुत ख्याल रखना, आखिर वो खाला अपनी सारी जायदाद मेरे ही तो नाम करने वाली है। क्यों नहीं तो फिक्र ही ना करो। खाला इस पर दस्तखत कर दें, बयान तो आपने दे ही दिया है, बाकी का काम मैं खुद ही कर लूंगा। खाना खा ले। जब तक हिबानामा रजिस्ट्री ना हुई थी खूब खातिरदारियां करती थी मेरी, मीठे मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते थे। ज्यादा बातें ना करो, खाना खाओ। तूने तो रफ्ता रफ्ता सालन की मिकदार रोटियों से भी कम कर दी। आने दे जुम्मन को, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। अच्छा कर लेना, जुम्मन से बात नहीं रहती मैं किसी से। ये ले, आज दूध थोड़ा कम है। जुम्मन मियाँ, बेटा तुम्हारे साथ मेरा नभाना होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना अलग पका लूंगी। रुपया क्या फलता है यहाँ? तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं? अरे चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून ही चूस लो। खुदा के कहे से डरो बेटा, मुझ बेवा की थोड़ी सी मलकियत थी, कोई वारिस न था। तुमने वादे वीदे करके सब स्वाद दिखा के वो सारी अपने नाम कर ली। अरे कोई दफा फ्रॉड नहीं किया मैंने, तुमने अपनी मर्जी से जाकर ही तो बयान दिए थे। तो तूने भी तो वादा किया था कि जब तक जिंदा हूँ तब तक नान नफका देगा। मैं कोई ये थोड़े समझता था कि तुम ख्वाजा खिजर की हयात लेकर आई। देख जुम्मन, तो अपना वादा पूरा कर, वरना क्या बुढ़िया, क्या कर लेगी तू? मैं तुम्हारे खिलाफ पंचायत बुलाऊंगी। पंचायत? हाँ जरूर बुलाओ पंचायत, फैसला हो जाने दो, मुझे भी दिन रात का बवाल पसंद नहीं। अरे देखो उस बुढ़िया को, घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली करिया करिया जाके लोगों की मिन्नत जारी करती फिर रही है, अभी तक ना लौटी, न जाने क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, जो मेरे खिलाफ फैसला देगा, आसमान के फरिश्ते तो आने से रहे। बेटा, मैं जुम्मन के खिलाफ पंचायत बुला रही हूँ। लेकिन हाला, हम जुम्मन के खिलाफ जा नहीं सकते। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया, कोई हक की बात करने को तैयार ही नहीं। जा हाला जा, हमें अपना काम करने दे, शेर के मुंह में हाथ नहीं डाल सकते। अरे रामदिन मिसर, मेरी बात सुन जरा। बोल खाला बोल, अगर पंचायत की बात करने लगी है तो उसका मुझे इल्म है। मैं खूब जानता हूँ कि तू इलाके के हर छोटे बड़े के पास गई है। तो और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तू जुम्मन की खाला जरूर है, मगर तू उसको जानती नहीं। खाला, किसी की हिम्मत है कि जमन शेख के सामने खड़ा हो? देख लेना तुम, आएगा कोई नहीं, अगर कोई आ भी गया तो जमन ही की हिमायत करेगा। लो, अलगू भी आ गया, इसे तो जमन ही समझो, इसका लंगोटिया जो ठहरा। बेटा तुम भी घड़ी भर मेरी पंचायत में चले आना। खाला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के इतने लोग तो आएंगे ही। अपनी फरियाद तो सबके कान में डाल आई हूँ, अब आने ना आने का हल अल्लाह जाने। यूं तो आने को मैं भी आ जाऊं, पर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। क्यों बेटा? अपनी अपनी तबीयत है, जुम्मन शेख हमारे पुराने दोस्त हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए उनसे बिगाड़ लूं? बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे क्या? जैसा कि सारा गांव जानता है, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने
भांजे जुम्मन के नाम करती थी और जुम्मन ने भी मुझे ताहीने हयात रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। हालांकि उसी पंचायत में गवाह बनाया था जो आज ये हम सबको इकट्ठा कर लिया है। क्या पूछते हो? साल 6 महीने तो मामला ठीक रहा, लेकिन अब मुझे पेट की रोटियां तक नसीब नहीं होती। ये हम कैसे मान लें? बेकस हूँ, थाना कचहरी जा नहीं सकती, सिवाय तुम लोगों से और किससे अपना दुख दर्द रहूं। मेरी कोई बुराई देखो तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, और जुम्मन की कोई बुराई देखो तो इसे समझाओ कि क्यों ये बेकस की आ लेता है। जुम्मन मियाँ, पंच किससे बनते हो? अभी से तय कर लो। खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे कोई उज़र नहीं। अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं लेता तू? आप इस वक्त मेरी जुबान ना खुलो, जिसे चाहो पंच बनाओ। इतने सारे भले लोगों में क्या सब तेरे दुश्मन है? और सबको तो छोड़, अलगू चौधरी को तो मानेगा ना? मेरे लिए जैसे रामधन मिसर, वैसी अलगू भी मेरा दोस्त है। अरे मौसी, तुम जानती तो हो मेरी और जुम्मन शेख की दोस्ती कितनी गाढ़ी है। दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। जुम्मन शेख, तुम हमारे पुराने दोस्त हो। जब जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम हमारी मदद करते हैं, और जो जो हमसे बन पड़ा हमने तुम्हारे लिए किया। लेकिन ये मामला दोस्ती का नहीं, इंसाफ का है। खाला ने पंचों से अपना हाल क्या सुनाया, और तुम जो कहना चाहते हो कहो। देख पंचो, मैं खाला जान को अपनी माँ की वजह समझता हूँ और उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में जरा अनमन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ। 12 रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह से गौर किया है। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल मुनाफा होता है। तुम्हें चाहिए कि तुम खाला के माहवाल गुजार का बंदोबस्त करो, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मंसूख हो जाएगा। भाई, इस जमाने में यही दोस्ती है जो अपने ऊपर भरोसा करके उसकी गर्दन पर छुरी फेरती है। क्या बात है, इतने खामोश क्यों हो? अलगू के फैसले ने हमारी दोस्ती की जड़ें हिला दी। लोगों को नजर आने वाला तनावुर दरख्त एक झोंका भी नहीं सह सका। हर कोई इससे मलामत कर रहा है। मुझे इंतकाम की ख्वाहिश चैन नहीं लेने देती। मैंने सुना इसका एक बैल मर गया। अभी तो एक मरा है, आगे आगे देखो होता है क्या। फहमीन, बाहर आओ, मुझे सारा पता चल गया। हमारा बैल क्यों मरा? तुमने ही जादू टोना करवाया है बदला लेने के लिए। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी ऐसे काम की? और नहीं तो क्या, ये तुमने ही किया है सब बदला लेने के लिए। बस करो और जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? मैं तो तुम्हारा खून पी कर जाऊंगी। अच्छा, इतनी ही फालतू हूँ, बताती हूँ तुम्हें भी। अरे ये क्या कर रही हो? अंदर चलो। चौधराहन, तुम क्यों आई हो इधर? चलो घर। आप माने या ना माने, जुम्मन और इसकी बीवी ने ही जादू टोना करवाया। ऐसे ही अपना असील जानवर मर गया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? मैं नहीं, लोग भी यही कह रहे हैं। जुम्मन तो जगह जगह बदला लेने की बात कर रहा है। अगर आज आप ना आते तो मैं इसकी बीवी की चोटी इसके सर पर ना रहने देती। तुम दोनों को क्या जरूरत थी रजमगाह में तमाशा लगाने की? लोग क्या कहेंगे कि एक बैल मर गया और जगह जगह लड़ते फिर रहे हैं। तो क्या इसको जवाब ना देती? अच्छा छोड़ो, चलो घर। अलगू चौधरी घर पर ही हो? हाँ हाँ समझू सेठ, आओ। मैंने कहा मिला हूँ जाके। शुक्रिया, बैठो। भाई, तुम्हारे बैल का सुना, बड़ा अफसोस हुआ। वैसे अब क्या सोचा दूसरे बैल के बारे में? तुम्हारे लिए तो अब वो बेकार है। लाचार हैं, मजबूरन बेचना पड़ेगा। यही बेहतर रहेगा। तुम्हें तो मालूम है मेरे पास एक ठेका गाड़ी है जिससे मैं घी और गुड़ गांव से ले जाता हूँ, मंडी में बेच देता हूँ, और मंडी से तेल और नमक लाद के गांव बेच देता हूँ। तो क्या इरादा है? मेरे पास रुपया नहीं है। मैं तुम्हें दाम 1 माह बाद ही दूंगा। वादा पक्का वादा। घाटे की मुझे परवाह नहीं है। जाओ, तुम्हारे वादे में भरोसा किया। ले जाओ बैल उस्ताद की दुआ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी जी, मैं ही नहीं, अब तो लोग भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि समझो हमारा बैल लेकर पाँव फैला लिए। दिन में 3-3 खव्वे करता है, ना चारे की फिक्र ना पानी की, बस खव्वों से काम है। अरे कहना क्या चाहती हो? समझो हमारे बैल पर बहुत जुल्म कर रहा है। मंडी ले जाकर सूखा भूस डाल देता है। बेचारा जानवर दम नहीं ले पाता, फिर से जोत देता है। वो मार डालेगा हमारे जानवर को। मार डाले? अब वो हमारा बैल नहीं रहा, हमने उसको बेच दिया। अरे वहाँ रुपया तक तो दिया नहीं, इसका कैसे हो गया? दे देगा, 1 माह का वादा जो है उस्ताद की दुआ से। चल भाई, चल बिक पड़। अब क्या हो गया तुझे? चलता क्यों नहीं? अरे चल ना। उई, ये क्या हो गया तुझे? भगवान, मैं क्या करूंगा? अरे मेरा बैल मर गया, रात की सर पे है। देखा गाड़ी भी भरी है, कोई सामान ढूंढ कर ना ले जाए। नकदी भी
रात भर जागता हूँ, थोड़ा हुक्का पीऊंगा, थोड़ा गाऊंगा, रात गुजर जाएगी, सुबह देखेंगे क्या करना है। हुक्का पींगे दम लाके, अरे उठ जा, आए दिया सो खुशियाँ, टुर जान दे अमला के। अरे भगवान अब क्या होगा? अभी तो बैल की रकम भी अलगू चौधरी को देनी। विकनम लोग आया, इंज बर्बाद किताई, सानू वेखन लोग आया। गड्डी आ गई जंक्शन ते, किड्डे सुन लो किराए, एलाइड दे फंक्शन ते। हाय नींद आ रही है, थोड़ा सा सो जाता हूँ। ओए सुबह, ओए ये क्या? सारे बोरे हाईवे प्लस्तर भी नहीं है। ओए भगवान ये क्या हो गया? ओए चोर लुट गए सब कुछ। ओए पैसे भी गायब है। ओए मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय राम, हाय राम, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय ओ सेठानी, हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा बैल भी मर गया। 2 कदम चला फिर गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कहीं बोरे गुड़ और घी बेचा था, 200-400 रुपए कमर से बांधे थे, वो भी चोर ले गए। हाय ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो गया? हाय अलगू, घोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। हाय राम, अब क्या होगा? समझू सेठ, तुम्हारे बैल के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस? तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं ही भूल गया था कि जिसने अपने दोस्त को नहीं बख्शा, इससे किसी भले की क्या उम्मीद। क्या बात कर रहे थे समझू सेठ? मैंने तो तुझे सेहतमंद और तंदुरुस्त बैल दिया था और तेरे वादे पर एतबार किया था और तुझे एक माह की मोहलत भी दी थी। बैल को तूने भगा भगा के मार डाला, अब इतनी बड़ी रकम से हाथ नहीं धो सकता, उस्ताद की दुआ से। मुर्दा और मनूस बैल दिया था तूने, आंखों में धूल झोंक दी थी तूने। जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई, फकीर हो गए और इन्हें दाम की पड़ी है। सब्र ना होता तो हमारा बैल खोल कर ले जाओ, 1 महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे? अरे भवश, क्या बात कर रही हो? मैं यहाँ पर अपनी रकम लेने आया हूँ, कोई भीख तो नहीं मांगने आया। धमकी दे रहे हो? डरने मरने से नहीं डरता मैं। घर में तुम औरतों की तरह छुप के बैठते रहते हो, बाहर तुम मिलते नहीं। सीधी तरह बोलो, मेरी रकम दे दो, वरना क्या? वरना मैं पंचायत बुलाऊंगा। पंचायत बुलवा लो, पंचायत मुझे मंजूर है। पंचायत बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा, पंचायत बुलाऊंगा, बुला के रखो पंचायत। अब आया ना बैल पहाड़ के नीचे। बैल नहीं, ऊंट। तो एक ही बात है। मुझे लगता है ये सब जुम्मन के कहने पे ही आए हैं। अलगू बेचारा तो मारा गया। अलगू चौधरी, 5 किससे बदते हो? समझो सेठ ही चुन ले। मेरी तरफ से तो जुम्मन शेख का इनाम रख लो। चौधरी, तुम्हें कोई उजर तो नहीं? नहीं, मुझे तो कोई उजर नहीं, जुम्मन शेख ही सही। जुम्मन, तुम इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा है। तुम्हारी आवाज इस वक्त हमारे खुदा है और खुदा का हुक्म में तुम्हारी नियत को मुतलिक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती से जो बढ़ डरना भी तुझे दुनिया और दीन ही में स्याह बना देगा। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल उनके घर आया उसको कोई बीमारी न थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा न करता। कीमत के अलावा इनसे तावान भी लिया जाए। समझू ने बैल दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। समझू की कुछ रियायत होनी चाहिए। बेचारे का बहुत नुकसान हुआ है और उसकी की गई सजा भी मिल गई है। इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये अलगू चौधरी की ही बदमसनी पर मौसर है। भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की, मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। शुक्र है आज हमारे दिल एक दूसरे के लिए साफ हो गए। हमारी दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा भरा हो गया। अब हम चालू की जमीन पर नहीं, हक और इंसाफ की जमीन पर खड़े हैं, उस्ताद की दुआ से।